हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए गुरु नानक देव जी और कलयुग के वार्तालाप को लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। तो आइए जानते हैं गुरु नानक देव जी और कलयुग के वार्तालाप के बारे में। एक समय की बात है, श्री गुरु नानक देव जी रामेश्वरम की प्रख्यात भूमि पर जा पहुँचे। उस समय अत्यंत भयानक आंधी आई थी। आंधी इतनी भयंकर थी कि पेड़ पौधे भी उस आंधी से ना बच सके। चारों ओर मिट्टी उड़ रही थी। यह देखकर सभी पशु पक्षी भयभीत हो गए थे। किसी भी प्राणी का चलना मुश्किल हो रहा था। यह देखकर भाई मर्दाना डर के मारे नीचे बैठ गए थे। उनको इस स्थिति में देखकर श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को कहा, डरने से तुम्हारा भय दूर नहीं होगा। तुम वाहे गुरु का सिमरन करो। कुछ समय बाद आंधी तो खत्म हो गई, लेकिन दक्षिण दिशा से एक भयानक राक्षस आता नजर आया। उसका आकार इतना बड़ा था कि कोई भी उसको देखकर डर जाए। वह राक्षस बाबा नानक और भाई मर्दाना की तरफ आने लगा। भाई मर्दाना उसको देखकर डर गया और बाबा नानक से बोला, गुरुजी, हम उस आंधी से तो बच गए, लेकिन इस राक्षस से कैसे बचेंगे? बाबा नानक बोले, मर्दाना, यह कलयुग है। पहले यह आंधी की शक्ल में आया, अब यह राक्षस बनकर आया है। मर्दाना, तुम डरो मत, वाहेगुरु का सिमरन करो। यह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद कलयुग ने भयानक वर्षा का रूप धारण कर लिया। आसमान में काली घटाएं छा गई और जोर से बारिश होने लगी। भाई मर्दाना ने बाबा नानक से पूछा कि गुरुजी, यह क्या हो रहा है? कभी यह आंधी का रूप ले रहा है तो कभी राक्षस का, और अब इसमें बारिश का रूप ले लिया। यह सब कब रुकेगा? भाई मर्दाना की बात सुनकर बाबा नानक ने कहा कि जो परमात्मा से परे हैं और जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, उसी को इन चीज़ों का भय होता है। हर किसी का कोई न कोई सहारा है, लेकिन संत महात्मा को सिर्फ एक ही सहारा होता है, परमात्मा का, जो पूरी सृष्टि को संभालता है। हे मर्दाना, तुम वाहे गुरु का सिमरन करो, वही इन दुखों से बचाने वाला है। बाबा नानक की सारी बातें कलयुग ने सुनी और वह इंसानी रूप में बाबा नानक जी के सामने आ गया। गुरुजी ने उससे पूछा कि भाई, तुम कौन हो? कलयुग बिल्कुल नग्न हो गया और गुरुजी के चरणों में नमस्कार करता हुआ बोला, गुरुजी, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैं तो सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे आया हूँ। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि मुझे भी परमात्मा के दरबार में कुछ अधिकार मिले। मैं तो सिर्फ आपकी कृपा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे शासनकाल में नर नारियों की यही अवस्था होगी जिस अवस्था में आप मुझे देख रहे हो। युग में सभी पाठ पूजा सिमरन आदि को त्याग भोग विलास में लीन हो जाएंगे। माता पिता भाई बहन गुरु शिष्य सभी की मर्यादाएं भंग होकर देंगे। गुरुजी, मैंने जो छल आपके साथ किया है वह अनजाने में किए हैं। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगे। हे गुरुजी, आगे आपका किधर जाने का विचार है? गुरुजी बोले, हे कलयुग, हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। कलयुग हैरान होकर बोला, आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए घूम रहे हैं? परमात्मा आपसे अलग है क्या? आप भी तो साक्षात परमात्मा हो। परमात्मा आपसे अलग कैसे हो सकता है? गुरुजी बोले, हे कलयुग, तेरा तो पूरे शासन में प्रभाव है, फिर छल कपट करके तेरा यहाँ आने का कारण क्या है? हे गुरुजी, मैं अज्ञानवश आपकी परीक्षा लेने और आपके दर्शन करने के लिए इधर आया हूँ। तब गुरुजी ने कलयुग से कहा, पहले तुम अपने लक्षण बताओ, फिर यह बताओ तुम्हारी सेना कौन सी है। हे गुरुजी, मेरी सेना का सेनापति झूठ है तथा राजा मोह है, और हिंसा छोटा सेनापति, और सेना है काम क्रोध लालच मोह अहंकार आलस्य। यह सब मेरी सेना के महान योद्धा है। जो व्यक्ति इन सब चीज़ों पर विजय प्राप्त कर लेगा अथवा अपने आसपास आने नहीं देगा, वह व्यक्ति अजय हो जाएगा। लेकिन गुरुजी, मेरी
यह सेना किसी से नहीं हारती, सबको जीतना इसके बाएं हाथ का खेल है। मेरे इन योद्धाओं ने बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों को हराया है। मेरे शासनकाल में गुरु और उपदेशक पाखंडी और दुराचारी होंगे। वेद और शास्त्रों की निंदा कराकर अपने ही पूजा करने पर जोर देंगे। जो जज होगा वह सब न्याय कर बैठने तथा झूठे परमाणु के सामने रखकर और रिश्वत लेकर न्याय करेगा। जेब में ईश्वर की तस्वीर होगी और मन में अपराध का निवास होगा। बड़े बड़े साधु अपना चरित्र त्याग कर दुष्ट कर्म करेंगे। भगवे कपड़े पहनकर शासन के मुंह में मारे मारे फिरेंगे। दिखावा तो बहुत होगा लेकिन धर्म का सत्यानाश करेंगे। गुरुजी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके सामने कहना भी नहीं चाहता। कलयुग, यह सब बोलकर चुप हो गया। बाबा नानक ने कलयुग की बातें सुनकर कहा, हे कलयुग, परमात्मा के सामने तुम्हें इन सब बातों को जवाब देना होगा, क्योंकि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम संसार के रक्षक हो और हम परमात्मा के भगत। तुम्हें इन सब बातों का हिसाब देना होगा और परमात्मा इन सब का हिसाब लेने के लिए हमें ही चुनेगा। बताओ, उस समय तुम्हारी अकड़ कहाँ जाएगी? यह सुनकर कलयुग ने भयभीत होकर कहा कि मैं इसलिए ही आपके शरण में आया हूँ। जब इन सब बातों का हिसाब देने का समय आएगा तो आपको मुझ पर कृपा करनी होगी। बस एक यही विनती है। बाबा नानक ने कहा, जब वह समय आएगा तो हम तुम पर थोड़ी कृपा जरूर करेंगे। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आप मुझ पर कृपा करोगे, लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं कि आप कृपा करोगे? यदि आप मुझसे कोई भेंट स्वीकार करें तो मुझे विश्वास होगा। गुरुजी बोले, हमने सुखों को त्याग कर दुखों को अपनाया है, इसलिए हम कोई भी भेंट स्वीकार नहीं कर सकते। परंतु गुरुजी, फिर मेरी तसल्ली कैसी होगी? तब गुरुजी ने उससे पूछा, तुम्हारे पास क्या चीज़ है जो तुम मुझे दे सकते हो? गुरुजी, मेरे पास हीरे मोती, सोना चांदी और भी बहुत सारी कीमती चीज़ें हैं। यह सब चीज़ें मैं आपके चरणों में रखने को तैयार हूँ। आप सिर्फ हुक्म करें कि आपको क्या चाहिए। बाबा नानक ने ऐसी किसी भी चीज़ को लेने से इनकार कर दिया और उनकी बातें सुनकर कलयुग बोला कि गुरुजी, मैं तो आपका शिष्य बनने आया हूँ। अगर आप कहे तो मैं आपके लिए सोने का मंदिर बना दूँ। बाबा नानक जी बोले, मैं बाहरी सुंदरता नहीं चाहता, मुझे तो सिर्फ परमेश्वर की भक्ति चाहिए। जो चीज़ें तुम मुझे देना चाहते हो वह आज किसी के पास है, कल किसी और के पास चली जाएगी। यह चीज़ें स्थिर नहीं हैं, यह चीज़ें हमेशा दुख का कारण बनती है। तेरी मुझ में असीम श्रद्धा है तो यह मैं तुझसे दशम रूप में स्वीकार कर लूँगा। तब गुरुजी ने कलयुग से पूछा कि तुमने अपनी धन दौलत तो बता दी, इसके अलावा और तुम्हारे पास क्या है, वह भी बताओ। गुरुजी, मेरे राज में निद्रा, आलस्य, इच्छाएं, मस्ती, पापी, दुराचारी जैसी चीज़ों का बोलबाला है। बुद्धिमान व्यक्ति को मूर्ख समझा जाएगा और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलेगा वह मूर्ख भी होगा तो भी वह समझदार कहलाएगा। मेरे शासनकाल में यही सब होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा करके आपका आशीर्वाद प्राप्त करूँ। बाबा नानक ने प्रसन्न होकर कहा कि हे कलयुग, हमें आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तमाम युगों में तुम्हारा प्रभाव होगा। कलयुग में जो प्रभु का सिमरन करेगा उसकी महिमा बहुत होगी। मैं भी आपसे वादा करता हूँ, जो आपका सिमरन करेंगे उनसे मैं दूर रहूँगा। यह कहकर कलयुग वहाँ से चला गया और गुरुजी अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़े। थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा आप लोगों को मेरा यह वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया हमें अपने कमेंट रूप में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।